इतने अधिकार, और उसी गाड़ी में बैठा है, लेकिन वो मालिक नहीं है। ज्ञान तो है, ज्ञाता नहीं है। धन तो है, लेकिन धनी का आनंद नहीं है। उसको कोई आनंद नहीं आ रहा, कोई रस नहीं आ रहा है। उसको तो बस नौकरी का आनंद आ रहा है। यही अपनी जिंदगी का होता है। अपन बहुत ज्ञान कर लेते, बहुत जानकार हैं, बहुत जानकार हैं, कम नहीं जानते, लेकिन अनुभूति नहीं हो रही ज्ञाता बनने की। हम धर्म की बहुत बातें जानते हैं, सत्य जानते हैं, धर्म जानते हैं, सब कुछ जान रहे हैं, बहुत ज्ञान है अपन को, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उसके मालिक नहीं बन पा रहे। वो आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रही है मेरी, आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रही है। ज्ञान की पर्याय तो बन रही है, ज्ञान की पर्याय तो बन रही है। समझने का प्रयास करना, ज्ञान की पर्याय बनना अलग चीज है, और आत्मा की पर्याय बनना अलग चीज है। ज्ञान की पर्याय धन है, और आत्मा की पर्याय धनीपना है। जो धनीपना है वो है हमारे आत्मा की पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय नहीं है। ज्ञान की पर्याय तो धन है, धन है। तो धन तो हमें कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, बाजार में दिखता है। दूसरों के चले जाओ तो तिजोरी खोल के दिखा देगा, बैंक में चले जाओ तो नोटों की गिट्टी लगी पड़ी है। आनंद कहां? धन में आनंद होता तो किसी भी तिजोरी को देख करके आनंद ले लेते। आनंद तो धनी बने में। मैं जोशी की बात सुना रहा था। एक जोशी ने उसका हाथ देखा। जोशी बहुत चालाक होते हैं, निषेधात्मक बात नहीं बोलते। अरे भाई, तुम्हारे हाथ में तो गजब की रेखा, गजब की रेखा है, तू क्यों घबरा रहा है? तेरे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी, एक इशारे पर हजारों गाड़ी रुकेगी, हजारों चलेगी। अब ये बात किसी जोशाचार्य किसी से कह दे कि तेरे इशारे पर हजारों गाड़ियां, तेरी रेखा में बहुत गजब की रेखा है, वो तो खुश हो जाता है। ये सुनते ही वो कहता, अच्छा मेरे इशारे पर हजारों, हाँ तेरे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी। वो जो हाथ दिखाने वाला था वो आगरी का था, और देखने वाला भी आगरी का होगा। वो खुश होकर चला गया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पूरी पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया। अब 35 साल के बाद बताते कि नौकरी के ओवर हो जाती है। तो उसने कहा आखिरी साल है, अभी तक तो एक साइकिल भी नहीं आई। ये तो कह रहा तेरे इशारे पर। अंत में उसने एक पुलिस का फॉर्म भरा, ट्रैफिक पुलिसमैन। अंत में बेचारी की नौकरी लगी। अब वो प्रतिदिन देखे, वो जोशाचार्य मिल जाए उसकी खोपड़ी फोड़ दूंगा। एक दिन जोशाचार्य वहां से निकला, उसको पकड़ लिया। पहले ये बता, मेरे इशारे पर हजारों गाड़ियां कैसे चल रही? बोले साहब आप एक हाथ करके तो दिखाओ, एक हाथ का इशारा कीजिए, पूरी गाड़ी रुक जाएंगी, और एक यूं कीजिए। बोले ये लिखा था मेरी किस्मत में। बोले आपने पूरी सुनी नहीं, आप तो इतनी सुन के भाग गए। बोलो हजारों गाड़ियां इशारे पर चल रही हैं कि नहीं? हजारों गाड़ियां इशारे पर रुक रही हैं कि नहीं? लेकिन आनंद हजारों गाड़ियों के रुकने का आ रहा है कि ट्रैफिक मैन की नौकरी का आनंद आ रहा है? बल्कि हाथ उठाने में कष्ट हो रहा है, धूप सहन कर रहा है। बस महानुभाव, हमारी और आपकी अनादिकाल से यही दशा होती आई, और इसी भ्रम जाल में पड़ करके हम फूले नहीं समाये। हमारी किस्मत में तो हजारों गाड़ियां हैं, अरे हजारों गाड़ियां हैं, तुम उनके मालिक नहीं हो। तुम्हें धनी पने का आनंद नहीं आ रहा है। ज्ञान तो मेरा स्वभाव है,
ज्ञान तो मेरे आत्मा का लक्षण है, वो तो हमारी पहचान है, वो हमारी पहचान है, मैं नहीं हूं। मेरी पहचान होना और मैं होने में अंतर है। ध्वजा मंदिर की पहचान है, लेकिन ध्वजा मंदिर तो नहीं है ना। ध्वजा मंदिर की पहचान है, लेकिन मंदिर तो नहीं है ना। ज्ञान हमारी पहचान है, लेकिन मैं तो नहीं हूं ना, मेरा लक्षण है। लक्षण, लक्ष्य और लक्षण में संज्ञा स्वरूप भेद होता है। संज्ञा नाम भिन्न है, लक्षण भिन्न है, स्वरूप भिन्न है। लक्ष्य और लक्षण एक नहीं हो सकते, गुण गुणी एक नहीं हो सकते। स्वरूप भेद है, और स्वरूप भेद ही वास्तविक भेद कहलाता है। प्रदेश भेद भेद नहीं कहलाता। वास्तविक भेद स्वरूप भेद है। कुंद कुंद भगवान पंचास्तिकाय में तू स्वरूप भेद को जान। तू ज्ञान में अटक रहा है, तू ज्ञान की पर्याय में भटक रहा है, तू ज्ञान के पीछे दौड़ रहा है, तू सब कुछ जानना चाहता है। क्या करेगा जान के? वो ड्राइवर गाड़ी का एक एक पुर्जा जान रहा है, क्या करेगा जान के? नौकर का नौकर ही रहेगा। क्या करेगा अधिकार लेकर के? गाड़ी की पूरी चाबी उसके पास, सब कुछ जो कुछ भी होता है गाड़ी के चला सब ड्राइवर के हाथ में है। क्या करेगा ये अधिकार लेकर? नौकर का नौकर रहेगा, नौकर का नौकर रहेगा। क्या करेगा दुनिया को जान करके? सर्वज्ञ बन करके क्या करेगा? इसलिए हमारे यहां सर्वज्ञता पूरे समय सार में पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने सर्वज्ञता की चर्चा नहीं की। मैंने सारे दर्शनों को देखा, जैन दर्शन के चारों अनुयोगों को पढ़ा, कोई भी अनुयोग सर्वज्ञता के बिना सिद्ध नहीं होता। हर दर्शनकार को अपने गॉड को सर्वज्ञ मानना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति, जितने दर्शनकार हैं सभी अपने भगवान को अंतर्यामी, त्रिकालदर्शी, सर्वद्रष्टा मानते ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अदृश्य की सिद्धि हो नहीं सकती। हम स्वयं अदृश्य की सिद्धि कर नहीं पाएंगे, और हम जब अदृश्य की चर्चा करेंगे तो हमें कोई ना कोई सर्वज्ञ लाना पड़ेगा। सब लाए। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी हैं जिन्होंने पूरे समय सार में सर्वज्ञ की चर्चा नहीं की है। सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने ज्ञायक शब्द का प्रयोग किया। ज्ञायक स्वभाव, बहुत बड़ा रहस्य। सर्वज्ञ का अर्थ सबको जानने वाला, सबको जाने। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ड्राइवर सब कुछ जान रहा है, क्या होगा? सबका मालिक होता है वो, हाँ, सब कुछ अधिकार में होता है, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अंत में तो जाकर के कुंद कुंद भगवान ने नियम सार में सर्वज्ञता को इतना पछाड़ दिया, ये तो व्यवहार से है। तो बताओ भाई, व्यवहार से। अब व्यवहार, अरे भैया ऐसा व्यवहार में कहने में आता है, कहने में आ रहा है, कहने की बातें हैं, व्यवहार से है। और व्यवहार की जो मूल्यहीन किया कुंद कुंद भगवान ने, उनको ये भी डर नहीं लगा कि हम व्यवहार के इतना मूल्यहीन कर रहे हैं। अभूतार्थ है, असत्यार्थ है व्यवहार। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देश दूध शुद्ध नयो भूदत्त मसिद्ध खलु सम्मा इट्ठी हवई जी। मैंने कि भगवान
थोड़ा सा कम करो व्यवहार की बुराई, थोड़ा सा कम करो, नहीं तो ये आपकी बुराई का लांछन सर्वज्ञ पे जाके लगेगा। और भगवान को भी मालूम था कुंद को कि मैंने सर्वज्ञता व्यवहार से की है, यानी सर्वज्ञपना, जो सारे पदार्थों को जानते हैं। त्रिकाली 96 में जयपुर में यही लोगों ने आके मेरे से प्रश्न बोले, महाराज भगवान क्या क्या जानते हैं? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं क्या क्या जानते। तो आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं? मैंने कहा पढ़े। शास्त्र में तो लिखा है कि भगवान सर्वज्ञ है। शास्त्र में लिखा या सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान अभिभूत भाव भवता सर्वान सदा, लिखा है। और उन्होंने एक दिन पहले ही चर्चा की थी, व्यवहार असत्यार्थ है। मैंने स्वीकार किया, मैंने कहा बिल्कुल, उनसे इतना कहलवाया मैंने और क्या है व्यवहार? बिल्कुल झूठा है, बेकार है, बंद मूलक है, संसार का कारण है, दुख का कारण है, बहुत। मैंने कहा और कोई शब्द बचे हो तो दे दो, और कोई व्यवहार की निंदा करने को शब्द बचे हो तो दे दीजिए, मैं सब एक्सेप्ट करूंगा, जितने तुम्हें कहना हो। तो उन्होंने एक ही कहा, मोक्ष मार्ग की विवक्षा में अध्यात्म में संसार के जितने निंदनीय शब्द हैं वे सब व्यवहार पर लगा लीजिए। व्यवहार को बहुत निंदा की। व्यवहार में ऐसा लगता है, व्यवहार की क्रियाओं में जाने में जैसे कोई ईंट के भट्टे में प्रवेश कर रहा हो, दहकते हुए भट्टे में, क्योंकि व्यवहार की क्रियाएं सब शुभ रूप होती। व्यवहार कहो, शुभोपयोग कहो, एक ही बात। व्यवहार कहो, पर्यायार्थिक न कहो, एक ही बात। व्यवहार करो, अशुद्ध न कहो, एक ही बात। व्यवहार कहो, अशुद्ध कहो, पर्याय कहो, विकल्प कहो, द्वंद्व कहो, जितने हैं सब व्यवहार के नाम पर्यायवाची। मन के बिल्कुल अच्छा, बहुत ये ज्ञान तो तुमने मुझे बहुत अच्छा दिया कि व्यवहार इतना निंदनीय। बोले महाराज है ही व्यवहार निंदनीय। फिर मैंने कही अब व्यवहार में बताओ क्रियाएं, व्यवहार की क्रियाएं कौन कौन सी हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार झूठा है, असत्यार्थ है, ये नहीं करना चाहिए। मैं भी समर्थन करता हूं कि असत्यार्थ नहीं करना चाहिए। अब कौन कौन सी क्रियाएं? तो उन्होंने सबसे पहले कहा ये पूजा पाठ, मैंने कहा ओके। ये व्रत उपवास, मैंने कहा ओके। ये माला आदि फेरना, मैंने कहा ये भी ओके, क्योंकि सब व्यवहार। बोले महाराज जी आप गुस्सा तो नहीं होगे, आपका मुनि व्रत भी व्यवहार, मैंने कहा ओके। मैं कैसे झूठ बोल रहा हूं, मैं भी तो कुछ शास्त्रों को पढ़ा लिखा हूं, और है ही व्यवहार में। ये 28 मूल व्यवहार के, ये रत्नत्र भी व्यवहार, सब व्यवहार ही व्यवहार तो है। मैंने कहा बिल्कुल पक्का है। मैंने कहा सब छोड़ दी, सब आपने कह दिया, एक बात और छोड़ दी आपने, एक बात और छोड़ दी। हाँ जो सब कहते जाए उस पर ध्यान मत दो, जो छूट जाए उस पर ध्यान दो। मैंने कहा एक बात छूट गई। बोले क्या छूट गई महाराज? मैंने तो सब गिना दी। और हम लोग कंजाइश लोग हैं, सब बातें भूल जाएं, लेकिन व्यवहार में क्या क्या आता है ये कभी नहीं भूलते, क्योंकि दुश्मन कभी दुश्मन को नहीं भूलता। व्यवहार का तो मैं दुश्मन हूं, व्यवहार मेरा दुश्मन है। अपने व्यक्ति को अपना व्यक्ति भूल सकता है, लेकिन दुश्मन को कभी दुश्मन नहीं भूलता। व्यवहार तुम्हारा दुश्मन है। मन के नहीं भूल रहे। बोले क्या भूल गया महाराज? मैंने कहा सर्वज्ञता भी व्यवहार से है। और अभी आपने कह रहे थे जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती बीरारे, व्यवहार से देखी है और व्यवहार तो निंदनीय है।
व्यवहार तो असत्यार्थ है, व्यवहार तो छोड़ने योग्य है, तो सर्वज्ञता भी छोड़ने योग्य है, निंदनीय है। और जो व्यवहार को सर्वज्ञता को मान रहा है, जो जो भगवान ने देखा है वो तो झूठा है, वो तो झूठा है, असत्यार्थ है। और उसका जो आश्रय लेता है अनंत संसारी। व्यवहार मशद्दो खलु सम्मा दिट्ठी हवई जीवो। व्यवहार को जो आश्रय नहीं लेता है वो सम्यक दृष्टि है। और तुम सबसे ज्यादा सर्वज्ञता चिल्लाते हो, सबसे ज्यादा क्रमबद्ध पर्याय पे जाते हो, नियत बात पे जाते हो। जो जो भगवान ने देखा है वह होगा। उन्होंने जो देखा है, उनकी सर्वज्ञता ही झूठी है, पर जो उन्होंने देखा वो सत्य कैसे हो सकता है? बोले महाराज सर्वज्ञता तो झूठी नहीं हो सकती, वो तो आत्मा का स्वभाव है। मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जिन आचार्यों को मानते हैं वो कुंद कुंद भगवान नियम सार में बोल रहे हैं। ये लोग नियम सार नहीं पढ़ते हैं, ये स्वाध्याय नियम सार का नहीं करते हैं। इनकी गद्दी पर नियम सार नहीं मिलता है, क्योंकि नियम सार में वो बातें लिखी हुई हैं जो इनके खिलाफ है। इनका सारा नियतवाद, इनका सारा शिथिलाचार, सारा निकम्मापन सब ओपन हो जाएगा यदि नियम सार को यदि सामने ला देंगे। तो सर्वज्ञता व्यवहार को कहने का अर्थ है पूरा एकांत पक्ष का सफाया। उनकी मूल रीढ़ है सर्वज्ञता, उनका मूल शस्त्र है सर्वज्ञता। यदि कंजाइष्टि सर्वज्ञता का आलंबन छोड़ दें, कुछ नहीं बचेगा इनका, कुछ नहीं बचेगा। इनकी दाल मात्र गल रही है सर्वज्ञता के कारण, नियतवाद के कारण। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती, बस इस पर वो टिके। और इस आड़ में तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो भैया, मैं क्या करूं? भगवान ने ऐसे ही देखा था, भगवान ने ऐसे ही देखा था, भगवान ने ऐसे ही देखा था। उसी समय ऐसे लोगों को समझाने का तरीका बताऊं? आगम से बताऊं कि सुधा सागर पुराण से बताऊं? हाँ देखो कह देता, आगम से तो समझेंगे नहीं। जिस समय जैसे बोल रहा हूं उस समय एक झापड़ लगाओ जम का, अरे भैया ये क्या कर दिया? बोले भगवान ने ऐसे ही देखा था। मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? भगवान ने ऐसे ही देखा था कि आज मैं तुझे झापड़। ये घटना हुई थी, थोड़ा सा रिफाइन करता हूं। बीना, एक बीना है, बीनागंज नहीं, बीना बजर, बीना इटावा, इटावा जंक्शन, वहां एक बीना बड़ी बजरिया है। वहां सारे इसी बात को मानने वाले लोग थे। मुनियों का वहां प्रवेश वर्जित था, और जहां प्रवेश वर्जित होता है वहां मैं जरूर जाता हूं। पता नहीं क्यों मेरी बुद्धि है। तुम निषेध करके देखो, फिर देखो मेरे हाथ में खुजली चलती है, पैरों में खुजली चलती है। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मैं गया, हमारे साथ एलक जी थे, निशंक सागर जी। बहुत, वहां कोई रुकने की व्यवस्था नहीं कर रखी थी उन्होंने मुनियों की। रुक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैंने कोई बात नहीं। एक व्यक्ति था, उसने कहा महाराज व्यवस्था तो प्रवचन की तो मैं कर दूंगा, और मंदिर एक ही था, उनको सबको बैठना ही है। गर्मी के दिनों में, जून का महीने में 3 किलोमीटर जाता था और 3 किलोमीटर आता था, फिर आहार करता था, क्योंकि वहां तो आहार की व्यवस्था थी नहीं। मैंने कहा चलेगा बेटा, ध्यान रखना, ये प्रवचन ऐसे ही नहीं है, बहुत पसीने की कमाई है। ऐसे ही नहीं, ये गढ़ रहे हैं मिथ्यात्वियों के, एकांतियों के। चलेगा। 5-6 दिन प्रवचन हुए। धीरे धीरे लोगों ने कहा महाराज आप इतनी दूर जाते हो, आहार चर्या तो यहीं करो। 5-6 लोग तैयार हो गए। एक दिन सभा में एक व्यक्ति, हम पुरुषार्थ पे प्रवचन दे रहे थे कि देखो भाई ये करो, ये करो।
तो एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला, महाराज फिर भगवान ने क्या क्या देखा है? सब आप कह रहे ये करो वो करो, तो भगवान ने जो देखा वही होगा, हमारे करने से क्या होगा? ये तो कर्तृत्ववाद है, ये तो मिथ्यात्व है। अब कोई